हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तो फिलहाल अच्छी नहीं हूँ। जैसा कि आप लोग को टॉपिक पता है कि आज की टॉपिक चिकन पॉक्स के ऊपर होने वाली है, जो कि मुझे खुद को हुआ है और मुझ पे क्या बीती है, मैंने कैसे ये जर्नी किया, कितना मेरे लिए डिफिकल्ट था, पेनफुल था। तो मैं उस सारी चीजों के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करने वाली हूँ कि लोगों को वो जानकारी हो तो बहुत बेटर है। आज के टाइम पे चिकन पॉक्स को लेकर आज भी लोग बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये सेंसिटिव टॉपिक है चिकन पॉक्स। तो आई होप कि आप लोग को बुरा ना लगे, मेरी कोई भी बात को आप लोग बुरा गलत वे में मत लीजिएगा। ये मैं अपनी खुद की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, जहाँ मैं फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड चीजें बनाती हूँ। ग्लैम विद अकीरा माय इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप लोग चाहे तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आज की टॉपिक, जैसा कि मैंने आप इंट्रोडक्शन में ही बताया, कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो आई होप कि आप लोग इसे माइंड ना करें। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे चिकन पॉक्स, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 10 तारीख, 10 या 11 डेट को मुझे स्टार्ट हुआ था। एंड मुझे स्टार्टिंग में ना बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि ये मुझे चिकन पॉक्स हो रहा है, बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी है वाराणसी में, यूपी में। तो मुझे लगा कि गर्मी की वजह से जैसे दाने नहीं हो जाते हैं स्किन पे, रैशेज हो जाते हैं, वही है। तो मैंने नेग्लेक्ट किया उस चीज को, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से मुझे चिकन पॉक्स बहुत ही ज्यादा फैल गया। आप देख सकते हो मेरे पूरे स्किन पे। अभी तो ये फिलहाल बहुत सही है, ये ठीक होने जा रहा है। कुछ जगहों पे ये निकल भी गया है। तो आप मेरे पूरे फेस देख सकते हो कि मेरी क्या हालत हो गई। एंड लुक एट दैट, मुझे बड़ी वाली माता आई थी। तो ये मेरे पूरे स्किन की हाल आप देख सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था मेरी ये जर्नी। तो 10 तारीख को आई थिंक मुझे ये स्टार्ट हो गया था, बट हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो 11 या 12 को हम लोगों ने इस पे ध्यान दिया, क्योंकि इसकी जो पिंपल्स होती, जो स्टार्टिंग होती है, वो बहुत ही छोटी होती है। तो आप लोग नहीं नॉर्मली समझ पाओगे, नॉर्मल दानों के तरह ही होते हैं। सबसे पहला चीज, जब भी चिकन पॉक्स आपको ऐसा मतलब डाउट भी हो कि हाँ ये चिकन पॉक्स है, तो उसे कभी भी फोड़े नहीं। फोड़ने से वो जो पिंपल, उसको नाखून लगाने से, उसे फोड़ देने से, खुजला देने से वो चीजें बहुत ज्यादा भर जाती है और पूरी बॉडी पे वो फैल जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल ही आप लोग नेग्लेक्ट करना, कि उसको आप लोग टच भी मत करना। अगर वो चिकन पॉक्स है तो वो नॉर्मली होगा, एंड अगर वो नहीं है, नॉर्मल दाने भी है, तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरा बहुत ज्यादा पेनफुल था। स्टार्टिंग बताती हूँ। मुझे एहसास होने से पहले, मतलब पिंपल निकलने से पहले, मेरी ये जो गर्दन है, बैक, मेरा जो नेक है, ये मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा था। और प्लस मेरे सर पे, मतलब ये बीच वाला जो एरिया, यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड नेक मेरा इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि जैसे जब भी मैं मोबाइल यूज करती हूँ, यूं इस तरीके से मैं एडिट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मोबाइल ज्यादा यूज करने की वजह से हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो चिकन पॉक्स का ही पेन था, जो मुझे स्टार्ट हो चुका था, बट मुझे वो चीज फील बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। मुझे पेन किलर्स लेने पड़े थे नेक पेन के लिए और सर दर्द के लिए। तो मुझे आराम मिला, लेकिन मतलब दवाई की जब तक असर होती तब तक मुझे आराम था। नेक्स्ट डे वापस से वही पेन, वही पेनफुल। मेरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। एंड मुझे, मेरे यहाँ मुझे देखभाल करने के लिए सिर्फ मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे। तो बहुत डिफिकल्ट हुआ। एंड दूसरे दिन मुझे फिर बहुत तेज फीवर हुआ। चिकन पॉक्स में फीवर आना नॉर्मल होता है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा तेज फीवर हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पैरासीटामोल ला के दिया, फीवर की दवाई जो होती है। मैंने वो लिया, मुझे आराम मिला। तो मुझे लगा कि नॉर्मली शायद मेरी तबीयत, मुझे इतनी फीवर दर्द के वजह से हो रही है, मेरा नेक इतना पेन हो रहा था, सर इतना दर्द हो रहा था, बट वो चिकन पॉक्स का स्टार्टिंग था, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि बचपन में कभी मुझे हुआ था, बहुत छोटी थी मैं उस टाइम, मुझे जन्म के बाद ही 1 महीने के अंदर ही हुआ था। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना कुछ होता है। तो वो मेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी। एंड उसके बाद दानों से मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो जो दाने होते हैं ना, उसमें अजीब सा व्हाइट, एकदम पानी भरा हुआ ऐसा दाना होता है। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि ये शायद चिकन पॉक्स का ही दाना है। उसके बाद हमने अपने मम्मी से बात किया कि मुझे ये, मम्मी ये हो गया। मैंने फोटो भेजा, मम्मी ने बोला कि वही है। तो फिर हम लोगों ने वहां से जो भी उसका रिस्ट्रिक्शन होता, जो भी परहेज करना होता, वो स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। बट नहीं हो पा रहा था। फिर मम्मी को बुलाना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हो गया था।
तो चिकन पॉक्स दो तरह के होते हैं, जिसको लोग छोटी माता और बड़ी माता कहते हैं। मतलब छोटी चिकन पॉक्स भी होती है और बड़ी। और मुझे जो हुआ है, आप देख सकते हो मेरी पूरी बॉडी पे, मुझे बड़ी छोटी दोनों ही हुई थी। मुझे कहीं कहीं छोटी हुई है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बड़ी हुआ। मेरे सर के मतलब बालों के अंदर स्कैल्प पे आई थिंक शायद 40-45 दाने हुए थे, बड़े छोटे बहुत सारे, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। मैं मतलब किसी भी साइड सर रख के सो नहीं पा रही थी, हर जगह वो दाने भर चुके थे। एंड मेरे मुंह के अंदर इतना ज्यादा मतलब बड़े बड़े साइज के, मुझे इतना ज्यादा छाले टाइप के पिंपल, जो यहाँ आप देख रहे हो, ये मेरे मुंह के अंदर हो गया था। आई थिंक मेरी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा इस बार जहां पे मुझे चिकन पॉक्स नहीं हुआ। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि मेरे पाम में भी बहुत जगहों पे मुझे चिकन पॉक्स के दाने निकले थे, छोटे छोटे से, जो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट मुझे निकले थे। तो मेरे तलवे पे, पैर के नीचे, नोज एरिया में, आई, मैं आपको बताऊंगी, आप देख सकते हो मेरी आंखों के अंदर भी मुझे इस बार चिकन पॉक्स हो गया था। तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल था मेरे लिए, हम लोग बहुत डर गए थे। यहाँ पे साइड में हुआ था वो भी निकल गया, बट ये आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा पिंक सा, ये मेरी आंखों के अंदर जहाँ पे हम लोग काजल लगाते हैं यहाँ पे हो गया था। कान के अंदर, ईयर्स पे, मुंह के अंदर, हर जगह, ऊपर से लेके नीचे तक, छोटी बड़ी काफी ज्यादा मुझे इस बार हो गया था। तो क्या क्या मेरी मम्मी ने परहेज किया, क्या क्या हम लोगों ने नहीं किया, खाने पीने का, सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सफाई का। क्योंकि ये एक इन्फेक्शन होता है, एक वायरस होता है जो लोगों को हवा के जरिए फैलता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि अपने आसपास पूरा सफाई करना, हर चीज, कपड़े से लेके, कर्टन से लेके, खाने पीने, किचन, बाथरूम, सब चीज बहुत सफाई रखना है। जितना ज्यादा हो सके आप नीम के पत्तियों का यूज कीजिए, जो नॉर्मली हर जगह नीम के पत्ती यूज किए जाते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन ये भी है, क्योंकि नीम की पत्ती से इन्फेक्शन नहीं फैलते हैं, जो बैक्टीरिया होती है वो मर जाते हैं। तो दूसरों को ना हो, इसके लिए नीम की पत्ती यूज किया जाता है। तो मैं आपको कुछ चीजें, कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ चिकन पॉक्स के बारे में। तो आप लोग को ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एंड बताती हूँ मैं कि मुझ पे क्या क्या बीता, ठीक है। तो चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है। सबसे बड़ी बात, ये एक वायरस है जिससे होता है, ठीक है। इसमें फुंसियां हो जाती है, खांसी और छींक के वजह से ये लोगों तक फैलती है हवा के द्वारा। कई बार ये रीढ़ की हड्डी तक भी चली जाती है, जो मुझे इस बार हुआ, ठीक है। कुछ बच्चों में एंड प्रेग्नेंट लेडीज में, बच्चों में, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ये दिखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है ये। तो वेरी काला जोस्टर नाम का ये वायरस से होता है, ओके। और इस ये मतलब नॉर्मली अगर आपको हो तो आप घर पे रहे, घर से बाहर ना निकले। घर के लोगों को भी थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस है और ये फैलता है। ये नॉर्मली 10 से 21 दिन तक, 10 to 21 डेज तक आपको इसका असर देखने को मिलेगा। चाहे वो फीवर के रूप में हो, चाहे वो दाने के रूप में हो, ये पूरा हटने में आई थिंक आपको 21 डेज, 25 डेज, मतलब समझो पूरा महीना पार हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और बताते हैं। इसकी शुरुआती लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, भूख नहीं लगना, थकान, जो मुझे सब कुछ हो रहा था, ठीक है। 2 दिन में ही चेहरे पे, पूरे बॉडी पे, छाती पे, पीठ पे लाल लाल दाने दिखाई देने लगेंगे जो फैलते हैं, जो मेरा बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके जो दाने होते हैं वो पलकों के आसपास होता है, जो मेरा हुआ, मुंह के अंदर होता है, प्राइवेट पार्ट में भी होता है। इनफैक्ट मेरे प्राइवेट पार्ट्स में तो बहुत ही ज्यादा हो गए थे, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट अभी नॉर्मली वो सही है, अभी मैं ठीक हूँ, मुझे उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। पहले ये ना चटके जैसे थे, चटके मीन्स व्हाइट कलर के होते हैं और वो उभरे हुए नहीं होते, पानी भरी होती है बट बहुत ज्यादा उभरे हुए नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे ये उभरने लगते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा अपना वो ले लेता है तो ये मवाद भर जाता है इसमें, एंड पस भर जाता है, फफोले जैसे हो जाते हैं, जैसा मेरा हुआ बहुत ज्यादा। उस टाइम की फोटोज नहीं है मेरे पास, बट मैं अपनी पूरी बॉडी की आपको वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि मुझे किस तरीके से पूरी बड़ी बड़ी पूरी बॉडी में हो गया है। एंड कुछ दिन बाद ये ठीक होते हैं, छाले सूखते हैं और पपड़ी जैसा हो जाता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरे पूरे पपड़ी जैसा हो गया है। तो ये अब मुझे कुछ दिन में ये निकल जाएंगे खुद ही, इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये चिकन पॉक्स है, माता आ गई है तो बस यूं ही ये ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। इसमें आपको बार बार नींद आएगा एंड बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है, 102 डिग्री तक बुखार रह सकता है। मुझे नहीं पता मुझे कितना बुखार आया था, बट मुझे लगता है मुझे 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा, एक दिन तो मुझे पूरा दिन भर बुखार बुखार बुखार। उस दिन मेरे घर वाले बहुत डर गए थे।
उल्टी आता है, सूजन हो जाती है, सिर दर्द, गर्दन में अकड़ हो जाती है, नहाने वहाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और जो भी हमारे जो दाने जो पिंपल्स निकलते हैं वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, जिसमें मवाद भर जाता है, तो बहुत ज्यादा वो भी प्रॉब्लम होता है। एंड ये किन लोगों को ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों को एंड प्रेग्नेंट लेडीज को ये बहुत ज्यादा होता है, खासकर उन लोगों को बहुत ज्यादा होता है जो जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसको तुरंत ही बुखार या कुछ भी ऐसा फीवर वगैरह आ जाता हो, तो उनको ये बहुत जल्दी होता है। जो HIV संक्रमण व्यक्ति होते हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा होता है, खासकर ये नवजात शिशुओं को होता है बहुत ज्यादा। तो इससे बचने के लिए क्या करें, सबसे पहले कि उस फफोले को, उस पिंपल को आप खरोचे नहीं, ठीक है। एंड 4 वीक्स इसको लगता है, तो 4 वीक्स आप अपने आप को थोड़ा सा परहेज करें। और जैसा कि मेरे घर में हुआ था, हम लोगों ने हल्दी, बहुत ज्यादा तेल मसाला, स्पाइसी खाना बिल्कुल भी बंद किया था, नॉनवेज तो बिल्कुल अलाउ नहीं है इसमें। एंड जितना ज्यादा हो सके आप ठंडी चीजें खाइए, पानी पीजिए पूरे दिन भर में। मुझे डॉक्टर ने 4 से 5 बार ग्लूकोज पीने के लिए कहा था, नींबू पानी, आइसक्रीम, दही, तारबूज, जो भी ठंडी चीजें होती है सीजन वाइज। इतनी गर्मी में मुझे हुआ था तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके लिए मुझे, हम लोगों को बचना था, अपने आप को हाइड्रेट रखना था ताकि वो चीजें बहुत ज्यादा ना फैले। तो ये सारी चीजें मुझे हुई थी। एंड इसके साथ आपको कुछ और चीजें बता दें। ओके, 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये पहली डोज जन्म के बाद 12 से 15 महीने के बीच ही लगाई जाती है, उसके बाद 4 से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। 13 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें दोनों खुराक के बीच 4 से 8 सप्ताह का अंतर रखना चाहिए। तो इसकी जो वैक्सीन होती है वो जरूर लगवानी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी खुद ही वो एंटीबॉडी बन जाती है उस वायरस के खिलाफ, कि आपको दोबारा वो ना हो। बट हाँ, ये है कि नॉर्मली हर इंसान को शायद 1 या 2 बार तो होता ही है, तो आपको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। बचपन में ही ये वैक्सीन लगता है। इस वैक्सीन का, इसका जो इंजेक्शन है उसका नाम है इम्यूनो ग्लोबुलिन, ये इंजेक्शन का नाम है, जो इस संक्रमण का जो भी टीका होता है उसको रोकने के लिए ये टीका लगाया जाता है, जिसमें हल्की बुखार आती है कभी कभी, तो ये आपको जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा कच्चे ओटमील के ठंडे पानी से खुजली को आराम मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा इचिंग होता है। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए तरल पदार्थों का उपयोग करें। मुंह के छाले से पीड़ित लोगों को नरम और ठंडा खाना चाहिए, गर्म चीज खाने से बचें। खट्टे फल भी ज्यादा ना खाएं और नमक खाने से बचें। मुझे तो इस टाइम बिल्कुल भी नमक की कोई भी चीज अच्छी लगी नहीं रही थी, तो मैं तो नमक वाली कोई चीज नहीं खा पा रही थी। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑयली चीजें नहीं खानी है, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खानी है। हाँ, नारियल का पानी आपको पर डे पीना चाहिए। नारियल का पानी आपके चिकन पॉक्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं तो रोज ही नारियल पानी पी रही थी, कोकोनट वाटर। एंड मेरी मम्मी के अनुसार जो भी हम लोग के पिंपल्स हो जाते हैं उस पे नारियल पानी लगाने से उसके दाग नहीं रहते, मतलब ठीक होने के बाद नॉर्मल जो स्किन हम लोग की होती है वैसी रहती है। तो आप लोग इस नुस्खे को भी जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके घर में किसी को भी ये होता है। आई विश कि ये किसी को भी ना हो, बिकॉज ये बहुत पेनफुल जर्नी होता है। बट बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंड हाइपर नहीं होना है, ये कुछ दिन की बात होती है। बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाते हैं लोग, बट वो ठीक हो जाता है। मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, मेरे घर वाले सभी डर गए थे, बट नॉर्मली धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हुई। एंड अब बहुत ही ज्यादा मुझे आराम है, मुझे कहीं भी पेन नहीं होता। हाँ, ये दाग अभी भी है, ये अभी तक निकला नहीं है, तो ये धीरे धीरे ये सारे भी निकल जाएंगे। आप फेस पे देख सकते हो ये कहीं कहीं निकल चुकी है। तो इस पे अभी हम लोग रोज कोकोनट वाटर यूज करते हैं, जिससे कि ये दाग नॉर्मल स्किन की तरह हो जाए, वो निकले नहीं। तो ये थी मेरी चिकन पॉक्स की जर्नी। मैं बस इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आज भी ये एक मिथ्य है, लोगों के मन में एक अंधविश्वास है कि माता जी हुई है तो मतलब नॉर्मली ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर कुछ नहीं करता, कोई दवाई ऐसा। ये बिल्कुल भी मिथ्य है, ये पुराने जमाने की बातें थी। तो जब भी हो आप जरूर से जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर को दिखाएं, जो भी वो आपको मेडिसिन दे उसे जरूर आप लेते रहिए, जिससे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। मैं कुछ मेडिसिन के नाम भी आपको सजेस्ट करूंगी जो मैं ले रही थी।
सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने तो मेरी मम्मी ने कहा था कि हेम्योपैथिक से सही हो जाएगा, तो नॉर्मली मेरे घर में सबको हेम्योपैथिक से सही हुआ था। तो मेरे लिए भी मेरे हस्बैंड ने हेम्योपैथिक ही लाया, जिसका नाम है वेरी ओ वेरी ओनम 200। बट टू द फ्रेंकली मुझे इससे जरा सा भी आराम नहीं मिला, इनफैक्ट मेरी और ज्यादा बढ़ गई थी। तो मैं हेम्योपैथिक तो सजेस्ट नहीं करूंगी। इसके बाद हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स के सारे दवाई हम लोग यूज कर रहे थे, जिसमें ये दवाई यूज कर रही थी चिकन पॉक्स के लिए। ये एंटीबायोटिक है जो सूखने में मदद करती है। मैं सारे दवाई के नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। फीवर के लिए मुझे पैरासीटामोल दिया गया था एंड उसके साथ भी एक एंटीबायोटिक दी गई थी। मेरी दवाइयां अभी भी चल रही हैं। तो मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम जरूर बताना चाहूंगी। एसी क्लोविर, ये दवाई बहुत अच्छी है, जो मेरे भाई ने मुझे बताया था। फिर मैंने डॉक्टर से जाके जब मेरे हस्बैंड ने पूछा तो उन्होंने भी यही दवाई सजेस्ट किया था। इसके अलावा लोरा एक्सक्यूज मी लोराटाडाइन, टेकोविरिमैट एंड टाइलेनॉल। टाइलेनॉल जो है वो वो सूखने की दवाई होती है। तो जब आपको वो 80% 50% जब सही हो जाए, जब आपको ऐसे ये ऐसे चमड़े आ जाए उस घाव पे, फफोले पे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये जल्दी आपका सुखा देगा। तो ये 4 दवाई है, जिसमें से 3 दवाई आप ले सकते हो नॉर्मली। मैं तो 2 दवाई ले रही थी। तो डॉक्टर के हिसाब से जब डॉक्टर देखेंगे तो वो अपने हिसाब से आपको दवाइयां सजेस्ट करते हैं। तो आप लोग दवाई जरूर लें, डॉक्टर से जरूर मिले, अपने चारों तरफ सफाई रखें, नीम की पत्ती का यूज करें। एंड मुझे एक और चीज से आराम मिला। नॉर्मली पहले मेरी मम्मी मुझे पानी से मेरी पूरी बॉडी को कपड़े से, कॉटन कपड़े से पोंछ रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी था। ठंडी में तो इसकी नीड नहीं होती है, क्योंकि आप उस टाइम नहा नहीं सकते हो। तो ठंडी में इसकी नीड नहीं थी, बट इतनी ज्यादा गर्मी में वो नीड हो जाती है। बुखार हो रहा था, बुखार का जो भी वो था बैक्टीरिया, वो बॉडी में, फिर पसीने हो रहे थे। तो उसको साफ करने के लिए मुझे पर डे मम्मी 2 बार नीम के पत्ते से पोंछ रही थी। बट उससे बहुत ज्यादा फायदा तब मिला जब वो नीम के पत्ती को पूरा खौलाकर और उसमें थोड़ी सी फिटकिरी डालकर, सॉरी, उसको ठंडा किया जाता है एंड उसके बाद आप उसको अपने शरीर पे पोंछने में अप्लाई करो, तो वो फैलता नहीं है, जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो ये भी काफी हद तक मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। पूरे गले के अंदर तक वो छिल जाता है, वो थोड़े थोड़े से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो आपको गले में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप मेरे हाथों में भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा मुझे हर जगह प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूंगी भगवान ये किसी को भी हो, बट अगर होता है तो आप लोग जरूर जागरूक रहिए। क्या करना चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हफ्तों की बात होती है। सबसे पहले डॉक्टर से जाके मिले, डॉक्टर के दिए हुए दवाई को तुरंत स्टार्ट करें, साफ सफाई रखें, नीम पत्ती का यूज करें, बहुत ज्यादा तेल मसाला ऑयली खाना, गर्म खाना से बचे, जितना हो सके ठंडी चीजों का यूज करें एंड लिक्विड ग्लूकोज जितना हो सके दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी एंड मैं सारी दवाइयों का नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प हो। बहुत सारे लोग ऐसे गांव में हैं जहाँ पे हॉस्पिटल एंड डॉक्टर की सुविधा नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो, कि आप लोग ये दवाई का नाम देख के मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आई सजेस्ट कि आप जरूर से जरूर डॉक्टर के सजेशन से दिखाकर ही कोई भी दवाई यूज कीजिए, अपने मन से कोई भी दवाई यूज ना करें। गाइस कि आप लोग को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें, जो भी अपडेट आए। एंड आप लोग मेरे लिए भी प्रे कर सकते हो कि मेरी बॉडी जल्दी से जल्दी सब अच्छी हो जाए, और ये भी जो भी मेरे बॉडी में आप दाने देख रहे हो ये सारे सही हो जाए। एंड आप लोग को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो आप लोग जरूर से शेयर करें। ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है जिसको आज भी बहुत सारे डाउट्स है चिकन पॉक्स को लेकर। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं थोड़ी ठीक हो जाऊंगी, मेरी इनफैक्ट शकल थोड़ी ठीक हो जाएगी। शकल मेरे फेस पे जो भी ये दाने हैं ये जब कम हो जाएंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय।